वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय धनंजय सर। जैसा कि पिछली वीडियो मेरी आप लोगों ने देखी होगी, मैंने कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, उसकी मैंने दो वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। जिसमें मैंने पहली वीडियो में रासायनिक अपक्रिया के बारे में बताया था कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है और हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं तथा कैसे इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। इसके बाद उसी में मैंने कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस भी बताए थे, जिसमें से दो टाइप ऑफ रिएक्शंस यानी कि योगात्मक अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया को अपनी सेकंड वीडियो में बताया था। अब आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में ही कुछ आगे की अभिक्रियाएं, जैसे कि विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन। आज दो ही इस लेक्चर में अब हम मतलब कि आप लोगों को केवल दो ही रिएक्शंस बताऊंगा ताकि अच्छे से समझ में भी आ जाए और ये वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो होगा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में दो रिएक्शंस, यानी कि पहली रिएक्शंस होगी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन को ही प्रतिस्थापन भी कहीं कहीं बोला जा सकता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इसी को बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद जो सेकंड हमारा यानी कि सेकंड रिएक्शन होगी वो होगी द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर इसी को बोल सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट। आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि ये रिएक्शंस आखिर होती क्या हैं और इनको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। बाई चांस जैसे कि एग्जाम में आ गए, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बाई चांस यदि एग्जाम में, जैसा कि इस समय जो पैटर्न चल रहा है 10th का, उसमें लगभग 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं। उसमें हो सकता है इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ दिए जाए कि जैसा कि मान लो क्वेश्चन बन जाए कि निम्न अभिक्रियाओं में योगात्मक अभिक्रिया को पहचानिए, या निम्न अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया को पहचानिए या इसको छांटिए। इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाए और ऑब्जेक्टिव में 2 या 4, कम से कम 4 ऑब्जेक्टिव तो आते ही हैं, 4 ऑब्जेक्टिव दे दिए जाए जिसमें से 4 प्रकार की आपको रिएक्शंस दे दी जाए। अब उसमें से आपको पहचानना है कि आप जो क्वेश्चन में, जैसे कि विस्थापन अभिक्रिया उसने पूछा, यानी क्वेश्चन में क्या हुआ कि विस्थापन अभिक्रिया पूछ रहा है, तो विस्थापन अभिक्रिया कौन सी होगी। अब इनको हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो अभी पता नहीं। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे आखिर हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, यानी कि जो रिएक्शंस हमें दे दी जाए तो उसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, कहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी। तो जैसा कि मैंने योगात्मक बता दिया है आप लोगों को और अपघटन भी बता चुका हूँ। जो योगात्मक और अपघटन अभिक्रिया होती है वो एक दूसरे की क्या होती है, अपोजिट भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि अपोजिट का मतलब कि इसके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है वो लगभग एक दूसरे के उल्टा होता है। जैसे कि मान लो योगात्मक में रिएक्टेंट का जो हिस्सा यानी कि पार्ट रिएक्टेंट वाला जो हिस्सा होता है उसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या मतलब कंपाउंड ले सकते हैं, या हम तत्व भी ले सकते हैं, या दोनों ले सकते हैं। बट प्रोडक्ट में जो होगा वो सिर्फ ओनली सिंगल कंपाउंड निकलेगा। ये होता है योगात्मक अभिक्रिया, या इसी को हम बोल सकते हैं संयोजन अभिक्रिया, या इसी को बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका अपोजिट होता है अपघटन। अपघटन बोल दो, वियोजन बोल सकते हैं, या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने योगात्मक में बताया कि रिएक्टेंट में क्या होते हैं 2 या 2 से अधिक तत्व या कंपाउंड होते हैं। तो बट अब इसमें 2 या 2 से अधिक ना होगा, इसमें क्या होगा ओनली सिंगल कंपाउंड होगा। कहाँ पर, रिएक्टेंट के रूप में क्या होगा, ओनली सिंगल कंपाउंड। और प्रोडक्ट में क्या होगा, सिंगल ना होकर अब यहाँ पे क्या होगा 2 या 2 से अधिक तत्व या कंपाउंड होते हैं। तो जैसा कि इसमें मैंने बता दिया, अब चलते हैं विस्थापन और द्विविस्थापन के बारे में समझते हैं कि आखिर इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं इसमें और इसकी डेफिनेशन भी समझेंगे और इसको फाइंड आउट करने का तरीका भी समझेंगे। तो पहली हमारी हेडिंग क्या होगी, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन भी बोल सकते हैं, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, ये लगभग सेम ही होती है दोनों, यानी कि विस्थापन और द्विविस्थापन। अंतर क्या है, इसमें जैसे कि शब्दों का अंतर है। जैसे कि इसमें क्या है द्विविस्थापन,
विस्थापन तो दोनों में है, बट इसमें क्या है आगे द्वि, द्वि का मतलब डबल, डबल का मतलब दो, यानी कि यहाँ पे दो तत्व यानी कि कंपाउंड हम बोल सकते हैं कि दो कंपाउंडों के जो अवयव होते हैं, अवयव का मतलब कोई भी कंपाउंड हो कम से कम दो तत्वों से तो मिलकर बनता ही है। तो कोई भी कंपाउंड, जैसे कि एक एग्जांपल में लेते हैं NaCl, NaCl मान लीजिए कि एक कंपाउंड है, तो इसमें कितने अवयव होंगे, ये जितने तत्वों से मिलकर बना, तो इसमें कितने तत्व है, दो तत्व, पहला तो ये Na है और दूसरा ये Cl है, तो यहाँ पे कितने अवयव होंगे, दो अवयव। तो अब इसमें क्या होगा, ये दोनों अवयव, अब इसका एक अवयव, इसका एक अवयव, और कोई हमने यहाँ पे कोई दूसरा कंपाउंड लिया, यहाँ पे क्या किया हमने, कोई दूसरा कंपाउंड लिया, तो यहाँ से तो ये इसका अवयव निकलेगा, बट अब इसमें क्या होगा, एक इस कंपाउंड का अवयव और एक यहाँ पे जो दूसरा कंपाउंड होगा उसका भी अवयव, जब वो दोनों आपस में एक्सचेंज होते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने रख दिया HBr, तो यहाँ से मान लो हमने यहाँ से क्या किया, HBr को यहाँ भेज दिया और Cl को यहाँ भेज दिया, एक दूसरे का स्थान क्या कर दिया, इसमें एक्सचेंज कर दिया, यानी कि ये जो Br है पहले यहाँ पे H के साथ में लगा हुआ था, तो अब इस Br को क्या कर देंगे, इस Cl के साथ में भेज देंगे, और इस Cl को क्या कर देंगे, यहाँ पे Br की जगह भेज देंगे, यानी कि एक दूसरे को क्या कर देंगे, स्थान इनका बदल देंगे। तो वही है कि अगर किसी दो कंपाउंडों के अवयवों के यानी कि दो यौगिक के अवयव आपस में स्थान बदलें, आपस में स्थान बदलें, तो वहां पर क्या होता है, द्विविस्थापन। और यहाँ पे आगे तो कोई शब्द लगा नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब दो नहीं लगा और जब कुछ नहीं लगा होता तो वहां पे हम क्या मानते हैं, एक मानते हैं। जैसे कि रिएक्शंस में क्या होता है कि जब जैसे यहाँ पे कोई नहीं शब्द लगा हो यानी कोई संख्या नहीं लगी है, इसका मतलब यहाँ पे कितने सोडियम और कितने क्लोराइड है, क्लोरीन है, एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। ऐसे यहाँ पर जब यहाँ पे कोई शब्द नहीं आगे लगा हुआ, केवल विस्थापन लिखा, तो इसका मतलब सिंगल कंपाउंड यानी कि किसी एक तत्व का अवयव अपना स्थान छोड़ेगा और वहां पे कोई दूसरा आ जाएगा, मतलब स्थान नहीं बदलेंगे, बस उसकी जगह कोई दूसरा आ जाएगा और वो वहां से हट जाएगा। अब जैसे कि मान लो कि कोई आप किसी लाइन में बैठे हैं, आप बाद में आए और लाइन पहले लग चुकी है, तो वहां से आपने किसी को हटाया और आप केवल उसकी जगह पे बैठ गए, आप पहले से बैठे नहीं थे उस लाइन में, बट आपने किसी एक को हटाया और वहां पे उसकी जगह पे बैठ गए, तो वो तो हट जाएगा बट आप उसकी जगह बैठ गए। अब ऐसे यहाँ पे पहले से जैसे कि यहाँ से Br हमने हटाया, ये Br आया, पहले इनकी लाइन लग गई, अब यहाँ से क्या हुआ, ये Br आया और Br बोला कि यार तुम हट जाओ यहाँ से, मुझे बैठना है इस जगह, तो क्या हुआ, Cl ने अपने जगह उसको दे दिया। अब Cl ने जगह तो दे दिया, अब उसके पास तो कहीं जगह बची नहीं, तो वो यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा। अब वही है, आप अपने रिलेटिव को रख के इसमें देख सकते हैं, जैसे कि मान लो आप किसी फंक्शन में गए, आपके फ्रेंड भी उधर पहुंचे, अब आपने क्या किया, आप लेट हो गए जाने में, आपको मतलब कि जगह बैठने के लिए नहीं मिली, तो आपने अपने फ्रेंड से बोला यार मुझे अपनी जगह दे दो, तुम यहाँ से थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, तुम मतलब कि कुछ फंक्शन अटेंड कर चुके हो। तो उसने क्या किया कि अपनी जगह आपको दे दी और वो अपना कुछ देर के लिए घूमने निकल गया। तो ऐसे ही इसमें भी होता है, जो विस्थापन अभिक्रिया होती है कि मान लो कि ये आया और इसने बोल दिया यार तुम यहाँ से हटो, मुझे बैठने दो थोड़ी देर के लिए, तो Cl ने क्या किया, अपना जगह दे दिया उसको। अब जब जिसने जगह दे दिया उसको, तो ये Cl क्या करेगा, यहाँ से हट जाएगा, मतलब कि कुछ देर के लिए बाहर चला जाएगा, बाहर का मतलब इस रिएक्शन से ये बाहर हो जाएगा, अपशिष्ट के रूप में निकल जाएगा, जो बाहर हुआ वो अपशिष्ट के रूप में निकल गया। तो वही चीज है कि जो विस्थापन अभिक्रिया होती है, तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या है कि केवल एक तत्व यानी किसी एक कंपाउंड का अवयव अपना स्थान छोड़ के किसी दूसरे को अपना स्थान दे देता है, बट एक्सचेंज नहीं करते हैं क्योंकि दूसरे वाले के पास तो कोई जगह ही नहीं थी, तो वो तो केवल आके उसकी जगह में बैठ गया और वो अपना वहां से हटके कहीं और निकल गया। तो ऐसे इसमें समझना है। तो चलिए ये तो हो गया एग्जाम्पल है, अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन कैसे बनानी है, डेफिनेशन इसकी कैसे बनाती हैं, ठीक है ना, समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। चलिए अब देखते हैं इसको कि क्या करना है इसमें, हम कैसे इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। अब जैसे कि ये रिएक्शन हुई, अब ये मतलब कि डेफिनेशन इसकी बनानी है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझेंगे कि इसको कैसे हम मतलब कि इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन कि अभी एक बार और इसको समझाता हूँ कि वे अभिक्रियाएं जिसमें से अधिक क्रियाशील
तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के स्थान से हटा देता है और उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब कुछ एग्जाम्पल समझते हैं इसके, जैसे कि यहाँ पे मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया CuSO4 यानी कि जो क्यूप्रिक सल्फेट है, इसकी हमने रिएक्शन कराई जिंक से। जब जिंक से कराएंगे तो ये जिंक क्या है, जैसे ये जिंक है और ये कॉपर है, तो जिंक क्या होता है, अधिक क्रियाशील माना जाता है, और ये कॉपर क्या है, इससे थोड़ी कम क्रियाशील होता है। तो जिंक क्या करेगा, इसको यहाँ से हटा देगा। वही चीज है, जैसे मान लो कोई ताकतवर व्यक्ति किसी कमजोर व्यक्ति को अपने स्थान से हटा दे, तो वही चीज इसमें भी है कि ये क्या है, अधिक ताकतवर है और ये थोड़ी कमजोर है, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से ये Cu को हटा देगा। अब जब इसको ये हटाएगा तो जिंक यहाँ पे आएगा। जब ये जिंक यहाँ पे आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ZnSO4, और Cu क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसके पास तो कोई जगह बची नहीं, क्योंकि जिंक के पास भी कोई जगह नहीं थी, वो तो अकेला था। अब जब ये अकेला है तो इसने क्या किया, इसको हटाया, तो Cu अब अकेला हो गया तो उसको बाहर निकाल देंगे। तो इस टाइप की रिएक्शन जहाँ पे आपको देखने को मिल जाए कि केवल एक तत्व अपना स्थान छोड़ दे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल Cu अपना स्थान मतलब कि यहाँ से विस्थापित हो रहा है अपनी जगह से, इसको अपनी जगह क्या करना है, छोड़ना है, यानी कि इसको अपनी जगह से हटना है। तो ये अपनी जगह यहाँ से इसने क्या किया, खाली कर दिया, और इसकी जगह पे कौन आ गया, जिंक आ गया। और अब इसके लिए तो कोई जगह बची नहीं, तो ये क्या हुआ, इसको हमने बाहर कर दिया, यानी कि अपशिष्ट के रूप में बाहर कर दिया। तो जब इस प्रकार की आपको रिएक्शन देखने को मिल जाए कि केवल एक तत्व, अब जैसे ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के एक अवयव ने क्या हुआ, अपना स्थान हट, मतलब अपने स्थान से क्या हुआ, ये हट गया, यानी कि अपना स्थान इसने किसी दूसरे को दे दिया। जब इस प्रकार की एग्जाम्पल आपको देखने को मिले, मतलब कि जब क्या हो, फाइंड आउट करने की बात है, यानी कि फाइंड आउट करने के लिए कोई क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें क्या है, जब इस प्रकार की रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, कोई एक तत्व यानी कि किसी एक कंपाउंड का कोई अवयव अपना केवल स्थान छोड़े, यानी कि अपने स्थान से विस्थापित हो जाए और वो किसी दूसरे के स्थान पे ना बैठे, मतलब कि उसको कोई दूसरा स्थान तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो अकेला बच रहा है। अब यहाँ पे अगर कोई तत्व होता यानी कोई कंपाउंड होता तो वो उसका स्थान बदल देता, तो वो क्या हो जाता, जो विस्थापन में पहुंच जाता। बट अब इसके पास तो कोई जगह है नहीं बैठने के लिए, तो ये क्या होगा, यहाँ से हटेगा तो, बट वो अकेला फिर निकल जाएगा। अब जब इस प्रकार की रिएक्शन होगी, कोई तत्व अपने कंपाउंड यानी अपने यौगिक से हटने के बाद अकेला निकल जाए, तो वहां पे क्या आपको लिखना है, विस्थापन अभिक्रिया लिखनी है। अब जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ से तो ये हटा और फाइनली क्या हुआ, ये यहाँ से बाहर निकल गया अकेले, किसी के साथ में तो है नहीं। मान लो साथ का मतलब यहाँ कोई इसके साथ में दूसरा तत्व या कोई दूसरा क्रियात्मक समूह तो है नहीं, तो ये अकेला ही माना जाएगा। तो अकेला क्या हुआ, ये बाहर निकल गया। जब इस प्रकार की रिएक्शन आपके सामने आए तो वहां पे क्या लिखना है आपको, विस्थापन अभिक्रिया आपको लिखना है। कुछ एग्जाम्पल इसके और समझते हैं, जैसे हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सोडियम से इसकी क्रिया कराए। जब सोडियम से क्रिया कराएंगे तो सोडियम यानी ये जो सोडियम है, ये कैल्शियम को क्या करेगा, विस्थापित करेगा, यानी कि यहाँ से इसको ये हटा देगा। अब ये जब हटाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे Na2O बनेगा, क्योंकि Na की जो वैलेंसी होती है ये 1+ होती है और ऑक्सीजन की होती है 2-। तो हमें इसको बैलेंस करते हुए भी चलना है। इसके बैलेंस कैसे करेंगे, तो ये बन जाएगा क्या, Na2O बन जाएगा। अब ये Na2O तो बन गया, अब बचा क्या, कैल्शियम बचा, तो कैल्शियम को हम बाहर निकाल देंगे इस टाइप से। अब इतना करने के बाद आपको ये भी देखना है, रिएक्शन तो हमारी कंप्लीट हो गए, यानी कंपाउंड तो सही बन गए हमारे, क्योंकि यहाँ पे भी देखो कैल्शियम क्या है, कैल्शियम अपनी जगह को यहाँ पे खाली कर रहा है। जब खाली करने के बाद क्या है, ये कैल्शियम सिंगल यहाँ से आउट हो जाएगा, यानी कि सब क्रिया से बाहर हो जाएगा। इस प्रकार की रिएक्शन जैसे यहाँ पे हुई, वही रिएक्शन यहाँ भी हो रही है। यहाँ पे भी कौन सी रिएक्शन होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी। बट अब इसमें क्या है, रिएक्शंस तो हमारी कंप्लीट हो गई है, इसको हमें बैलेंस भी करना है। बैलेंस का मतलब इसको संतुलित भी करना है। संतुलित कैसे करेंगे कि दोनों साइड के जो तत्वों की संख्या है, यानी कि देखेंगे कि क्या दोनों साइड तत्वों की संख्या बैलेंस है कि नहीं, बराबर है कि नहीं है। अब देखते हैं कैल्शियम इस साइड 1 है और इधर भी कैल्शियम की संख्या 1 है, ये तो बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे O की संख्या 1 है और इधर भी O की संख्या 1 है, ये भी बैलेंस है। इधर Na की संख्या यानी कि सोडियम 1 है और इधर सोडियम की संख्या 2 है, इधर हम इसको डबल कर देंगे, तो ये हो गया हमारा बैलेंसिंग, यानी कि समीकरण भी सही बन गए और इसका संतुलन भी
हो गया। तो अब इस टाइप से आपको विस्थापन अभिक्रियाओं को फाइंड आउट करना है कि बाई चांस यदि कभी एग्जाम्पल में आ जाए, यदि क्वेश्चन में आ जाए, तो कैसे आपको इसको फाइंड आउट करना है। आपको ये देखना है कि किसी एक कंपाउंड, किसी एक यौगिक का कोई अवयव अपना स्थान खाली करके बाहर निकल जाए, किसी का स्थान ग्रहण ना करे, बस अपना स्थान क्या करे, खाली कर दे और वहां से वो आउट हो जाए। तो इस प्रकार के रिएक्शंस विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाती हैं। अब देखते हैं द्विविस्थापन के बारे में, समझते हैं कि द्विविस्थापन क्या होता है। जो द्विविस्थापन अभिक्रिया वो भी बिल्कुल इजी है, समझते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया या इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हो गई द्विविस्थापन। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशंस को समझेंगे कि द्विविस्थापन जो अभिक्रिया होती है इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, यानी कि कैसे हम इसकी डेफिनेशंस को लिखेंगे। जैसा कि मैंने पहले समझा दिया था कि द्विविस्थापन आखिर होता क्या है, अब थोड़ी इसकी डेफिनेशंस को भी समझते हैं। तो द्विविस्थापन का मतलब, अब इसमें दो कंपाउंड यानी कि दो यौगिकों के जो अवयव हैं वो आपस में क्या करेंगे, अपना स्थान बदलेंगे। यानी कि जो पहले मैंने एग्जाम्पल में जो बताया था उसी के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि जैसे कि यहाँ पे ये NaCl लिया था और HBr लिया था, तो Br को क्या कर दिया था, Cl की जगह रख दिया था और Cl को Br की जगह, यानी कि इन दोनों ने आपस में क्या किया था, अपना स्थान बदल लिया था, अपना स्थान क्या किया था, एक्सचेंज किया था। जब इस प्रकार की कंडीशन बने कि किसी दो यौगिकों के जो अवयव है, इन्हीं दो, अब यहाँ पे यौगिक कितने हैं, दो यौगिक थे, एक था NaCl और दूसरा था HBr। तो दो यौगिकों के जो अवयव हैं वो आपस में क्या करें, स्थान बदलें, अपना स्थान एक्सचेंज करें। तो जब इस प्रकार की कंडीशन बन जाएगी, दो अवयव आपस में स्थान बदले यानी कि एक दूसरे के स्थान पे आ जाए, तो वहां पे क्या होगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी दो यौगिकों के अवयव, किसी दो यौगिकों के अवयव आपस में स्थान बदलते हैं, आपस में स्थान बदलते हैं, वहां पर द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब कुछ एग्जाम्पल इसके समझते हैं। तो जैसे कि पहला एग्जाम्पल हम इसी को लेके चलते हैं, ये क्या इसमें हमें प्रोडक्ट के रूप में आकर मिलेगा क्या। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया कि ये आपस में इनका यानी कि Cl और ये जो Br है आपस में क्या कर रहे हैं, अपना स्थान बदल रहे हैं। जब ये Br यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये NaBr प्लस H के साथ Cl आ जाएगा। तो ये कुछ रिएक्शन इस टाइप की बन जाएगी। जैसा कि इसमें दिख रहा है कि ये जो Cl है और ये जो Br है आपस में इन दोनों ने क्या किया, अपना स्थान बदल लिया, क्योंकि Na के साथ पहले कौन था, Cl था, अब कौन हो गया, Br हो गया, और H के साथ पहले कौन था, Br था, अब कौन हो गया, Cl हो गया। यानी कि रिएक्टेंट के समय कुछ दूसरा था और प्रोडक्ट के समय कुछ दूसरा हो गया। यानी कि जो कंडीशन पहले थी उसमें क्या हुआ कि उन लोगों ने, मतलब कि जो कंपाउंड थे यानी कि जो अवयव हैं, उन्होंने क्या किया कि अपना स्थान बदल लिया, यानी कि एक्सचेंज कर लिया, एक दूसरे के स्थान पे आकर बैठ गए। तो जब इस प्रकार की कंडीशन होगी, दो अवयव यानी कि दो तत्व आपस में अपना स्थान बदल लें, आपस में अपना स्थान क्या करें, एक्सचेंज कर लें, तो वहां पर द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है। ये तो हो गई परिभाषा। अब कुछ एग्जांपल इसके और देखते हैं कि क्या होगी। जैसे कि यहाँ पे ये तो हो गया एक सिंगल रिएक्शन। अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल, जैसे कि CH3OH प्लस HCl। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो Cl है, Cl को यहाँ भेजेंगे OH की जगह और इस OH को कहाँ भेज देंगे, इसकी जगह। तो ये आपस में क्या करेंगे, अपना स्थान बदल लेंगे। तो क्या बनेगा, CH3Cl प्लस, अब देखिए ये Cl तो यहाँ गया, अब ये OH कहाँ जाएगा, इसके साथ। तो ये यहाँ पे H कितने हो जाएंगे, 2 H हो जाएंगे और एक O। जब 2 H और एक O आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, H2O बनता है, यानी कि जल बनता है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपस में स्थान यहाँ पर भी बदले गए हैं। किसने बदले, Cl और OH ने आपस में क्या किया है, अपना स्थान बदल लिया। तो यहाँ पर भी क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे भी कंप्लीट होगी। तो इस टाइप से हमको क्या करना है, द्विविस्थापन
अभिक्रिया को भी कंप्लीट करना। अब कुछ एग्जांपल इसके समझते हैं कि कैसे हमें फाइंड आउट करना। अब मैं यहाँ पे कुछ रिएक्शंस लिखूंगा, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में जो योगात्मक और अपघटन बताया था, और आज मैंने बता दिया क्या, विस्थापन और द्विविस्थापन। उसमें से अब मैं कुछ रिएक्शंस यानी कि एग्जांपल यहाँ पे लिखूंगा और देखते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इनको। चलिए समझते हैं कुछ फाइंड आउट करने का तरीका कि कैसे हमें फाइंड आउट करना है, ताकि एग्जांपल में यानी एग्जाम टाइम में आए तो कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि यहाँ पे मैं 4 एग्जांपल लिखूंगा, यानी कि 4 रिएक्शंस लिखूंगा। अब पहली रिएक्शन यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3OH प्लस HBr एरो CH3Br प्लस H2O। ये हो गई पहली रिएक्शन। दूसरी देखते हैं, C2H4 प्लस H2O एरो C2H5OH। C3H7Cl एरो C3H6 प्लस HCl। और लास्ट जो होगा उसको लेते हैं CuSO4 प्लस जिंक एरो ZnSO4 प्लस Cu। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। अब इन एग्जाम्पल्स में हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर कौन सी रिएक्शंस फॉलो करेगी। यानी कि जो 4 एग्जाम्पल हमने लिए हैं, चारों एग्जाम्पल्स में क्या करना है, अब ये पता करना है कि पहली में कौन सी विक्रिया है, दूसरी में कौन सी विक्रिया है, तीसरी में कौन सी है और चौथी में कौन सी विक्रिया होगी। तो अब इसको समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी बताया था। अब इसमें देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या है, 2 कंपाउंड लिखे हुए यानी कि 2 यौगिक लिखे हैं, और इन यौगिकों में क्या हुआ कि OH और Br यानी क्या है OH और Br ने क्या किया, अपना स्थान बदला। यानी कि 2 तत्वों ने अपना स्थान बदला है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 अवयव अपना स्थान बदल रहे हैं। जब 2 अवयव अपना स्थान बदले तो वहां पे क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये तो हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ पे क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखते हैं सेकेंड का। अब यहाँ पे क्या है, पहले में यानी कि रिएक्टेंट, ये क्या है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। अब सेकेंड जो रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट में कितने कंपाउंड है, 2 कंपाउंड है, और प्रोडक्ट में हमें केवल एक ही देखने को मिल रहा है। जब इस प्रकार की रिएक्शन बनेगी, रिएक्टेंट में तो बहुत सारे कंपाउंड है, यानी कि 2 या 2 से अधिक कंपाउंड या तत्व हो, और प्रोडक्ट में केवल एक कंपाउंड मिले, तो वहां पे कौन सी रिएक्शन होती है, योगात्मक। योगात्मक मतलब कि सभी को योग करके हमने एक बना दिया, सभी को संयोजन करके, सभी को एक साथ संयोजित करके केवल एक कंपाउंड बना दें, तो वहां पे क्या होगी, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, कुछ भी बोल दें। या इसी को बोल सकते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोल सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा, जैसे कि ये है C3H7Cl। अब यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट में हमें ओनली सिंगल कंपाउंड मिल रहा है, बट ये सिंगल कंपाउंड 2 कंपाउंडों में क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। अब विभाजन कहाँ पे होता है, अपघटन में, क्योंकि अपघटन का मतलब ही क्या होता है, विभाजन या वियोजन। वियोजन का मतलब अलग अलग होना, वियोजन का मतलब अलग अलग होना। यहाँ पे कौन सी होगी, वियोजन या डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो हो गई डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ओनली सिंगल कंपाउंड अपनी जगह से यहाँ से हटाया जा रहा है, यानी कि Cu की जगह पर कौन आ रहा है, यहाँ पे जेड आ रहा है, यानी कि जिंक आ रहा है कॉपर की जगह। और कॉपर क्या होता है, अलग बाहर जा रहा है, किसी के साथ में बाहर नहीं जा रहा है, क्या होता है, अलग बिल्कुल अकेले बाहर जाएगा, साथ में बंद न जाने पाए। यदि अकेले बाहर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम ओनली किसमें रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट में रख देंगे। ये किसमें हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा। तो इस टाइप से हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसा कि आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आएगी कि कैसे इसको फाइंड आउट करना है और किस प्रकार से हमें इसकी रिएक्शंस को कंप्लीट करना है, और इनकी जो डेफिनेशंस है वो कैसे कंप्लीट करनी है।
आज की वीडियो हमारी यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और रिएक्शंस को लेकर। इसके बाद रिएक्शंस के बाद मैं आपको बताऊंगा इनका संतुलन, यानी कि जो बैलेंसिंग है, केमिकल बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस, यानी कि रासायनिक समीकरणों का संतुलन। तो इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई रिएक्शंस के साथ में। धन्यवाद।